राधे राधे। महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप किसी भी हरी चर्चा को मिस ना कर पाएं। साथ ही वीडियो को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। शनै शनै भागवत की कथा श्रवण करते, मेरे गोविंद की कथा श्रवण करते हुए ये मन के भाव भी निरंतर बदलते रहते हैं। भागवत की कथा श्रवण करके मन में शांति आती है। जब हम मन को एकाग्र चित्त करके ठाकुर की कथा सुनते हैं तो मन में शांति आ जाती है। साहब, भागवत जी कहती है शांति किसे मिलती है? बोले शांति उसे मिलती है जिसने अपने अंदर से भगवान से संबंध बना लिया है, जिसने अंदर से ईश्वर से अपना नाता बना लिया है। शांति जीवन में उसे मिलती है जो बहुत कुछ सहन करता है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसकी परवाह न करे, बस उसे अनसुना करके आगे निकलता चले। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, हम जब भी किसी अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सी बाधाएं अनेक रूप लेकर के भी आती हैं। और कोई भी अच्छा कार्य करें तो जो व्यक्ति करने वाला होता है उसी को 10 बात सुननी भी पड़ती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जो कुछ करेगा ही नहीं तो वो सुनेगा ही क्या महाराज, उसे लेना देना ही नहीं है। तो भागवत कहती है यदि कोई आप सदकर्म करते हो और उस सदकर्म करने में यदि आपसे कोई कुछ कह देता है, कुछ कड़वा भी बोल देता है, तो उसे अनसुना कर दीजिए और अपने कार्य में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि हमें याद रखना है हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक हमारे जीवन का कोई लक्ष्य न होगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। हर प्राणी के जीवन का अपना कोई ना कोई लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य है कि हमारा जो कार्य है वह निर्विघ्न प्रकार से परिपूर्ण हो जावे। तो बस उस लक्ष्य की प्राप्ति को हमें ध्यान में रख करके और हमें आगे की ओर बढ़ते रहना है। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। अतिशय विपत्ति भी जब जीवन में आ जाए तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन तो उतार चढ़ाव में चलता ही रहता है। यदि अतिशय विपत्ति भी आ जाए तो भी घबराए नहीं। जब हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ जाए तो प्रतिकूलता में भी हमें अनुकूलता का अनुभव करते रहना है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अच्छा, सबके जीवन में प्रतिकूल समय आता ही है, हर समय तो अनुकूल रहता नहीं, प्रतिकूल समय हो ही जाता है। तो उस प्रतिकूल समय में भी घबराए ना और अनुकूलता मान करके और आगे बढ़े। साहब, एक संत का प्रसंग गुरुजन कहते हैं। एक संत जो थे वह हरि स्मरण करते थे, प्रभु नाम उच्चारण करते थे। और जब हरि नाम उच्चारण करते थे ना तो भैया इतना नाम उच्चारण करते थे, उनकी पत्नी कहती थी तुम सारे दिन भर भगवत नाम लेते रहते हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो, कुछ कमाया भी करो। और वो तो बस एक ही नाम, विठ्ठला विठ्ठला राम कृष्ण विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला राम कृष्ण विठ्ठला नाम जपते थे। उनकी पत्नी ने कहा ये नाम जपने से कुछ नहीं होगा, कुछ कमाया धमाया करो, ये बच्चे ही क्या खाएंगे।
पत्नी कड़वा बोलती थी महाराज, लेकिन वो तो बस राम कृष्ण विठला जपते थे। एक दिन मन में भाव हुआ, जंगल में गए और खेत से उन्होंने 5 गन्ने तोड़ लिए साहब। और मन में भाव आया, ये 5 गन्ने आज मैं बेच करके इससे जो भी कुछ धन मिलेगा जाके दे दूंगा, धर्मपत्नी को प्रसन्न हो जाएगी। गन्ने लेकर के जैसे आगे चले हैं ना, आगे बड़े छोटे छोटे कुछ बच्चे दिखाई पड़े, बोले बाबा हमें गांडो दे दे ना, हमें गन्ना दे दे, हमें गन्ना दे दे। और ये गन्ना मांगने लगे। और यहाँ संत को दया आई, संत ने उन बच्चों को गन्ने दे दिए, केवल एक गन्ना शेष संत के पास रह गया। संत ने विचार किया, अब इस एक गन्ने को क्या बेचूंगा, इसे तो घर ले ही चलता हूं, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और हम भी पाएंगे। विचार हो गया, घर लौट करके आए। धर्मपत्नी ने देखा है और पूछा, क्यों जी कुछ लेकर के आए? संत ने सारा वृतांत बतला दिया कि गन्ने लाया था, भाव था कि बेच करके धन मिलेगा लेके आ जाऊंगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे मिल गए, उनको मैंने गन्ना दे दिया, केवल एक गन्ना शेष बचा है, उसे मैं लेकर के आ गया। ओह, इनकी पत्नी बड़ी क्रोधित हुई और इनके हाथ से गन्ना ले करके और इनकी कमर पर जोर से दे मारा। अरे फिर भी आज खाली हाथ आ गए। जैसे पत्नी ने गन्ना मारा कमर के ऊपर, यह संत तो फिर नाचने लग गए, विठला विठला रामकृष्ण विठला, विठला विठला रामकृष्ण विठला। लोग देख रहे थे, बोले कैसा पागल है, पत्नी ने जोर से गन्ना कमर पर मारा है लेकिन फिर भी नाच रहा है, प्रसन्न हो रहा है। लोगों ने पूछा, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? पत्नी ने गन्ना कमर पर मारा, पीठ पर मारा, लेकिन फिर भी इतने प्रसन्न हो। संत ने कहा, मैं प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहा हूं, मेरे कृष्ण की जो कृपा है उसका अनुभव कर रहा हूं। मैंने विचार किया, ये एक गन्ना घर ले जा करके इसके 2 टुकड़े करूंगा, आधा पत्नी को दे दूंगा, आधा मैं खाऊंगा। तो देखो ना, मुझे इस गन्ने के 2 टुकड़े करने पड़ते। भगवान ने सोचा मेरे भक्त को बहुत श्रम होगा, तो गन्ने का टुकड़ा भी मुझे नहीं करना पड़ा, ये भी भगवान ने अपने आप ही करा दिया है। कैसी मेरे ठाकुर की लीला है। तो मेरे प्यारे, जीवन में यदि कोई ऐसा अवसर आवे तो भी उसे मान लेना कि ये भी प्रभु की कृपा ही है। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का अनुभव करो, और जब प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करोगे तो बस फिर कुछ अदेह नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे।